बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। गुस्सा बहुत आता है, कोई वजीफा बताएं। खातून ने पूछा है। गुस्से का तो कोई वजीफा नहीं है। गुस्से को कैसे रोकें अपने? बस आप मोहम्मद अली बाक्सर के सामने जाके गुस्सा दिखाएं। या वो आजकल तो खबीब मशहूर है ना मुसलमानों का, वो लड़ाई, तो खबीब के सामने गुस्सा दिखाएं है, या और जो भी ऐसा बाक्सर है मशहूर है तो उसके सामने गुस्सा दिखाएं। इंशाल्लाह इसके वजीफे की जरूरत नहीं, एक जो है वो भारी भरकम मुक्के की जरूरत है। क्योंकि गुस्सा जो है ना ये पागल नहीं होता, गुस्सा बड़ा समझदार है। ये कमजोर पे निकलता है, ताकतवर पे नहीं निकलता है। कहते बीवी पे निकलता है, बीवी के भाइयों के सामने नहीं निकलता। कहते बीवी के सामने गुस्सा दिखाता है खूब, लेकिन बीवी के भाई जो 6-6 फुट के सामने आ जाए तो वहां भीगी बिल्ली बन जाता है। तो मालूम है कि गुस्सा जो है समझदार है, इसको पता है कि मोहम्मद अली बाक्सर के सामने अगर दिखाया तो जो घोंसा पड़ना है जो 5 फुट जाके गिरूंगा है। इसलिए आप अपने आप को संभालें, मुराकबा करें कि गुस्सा आता क्यों है। वो सोचे गुस्सा इसलिए आता है कि जिस पे आ रहा है उस पे मेरा इख्तियार चलता है, उस पे मेरा इख्तियार चलता है तभी गुस्सा आ रहा है। और अगर कोई मेरे सामने बाइख्तियार खड़ा हो जाए तो वहां मुझे गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब मेरे इख्तियार में गुस्से को दबा लेना। बस ये इंसान जब सोचेगा तो बस इन मंजिल मिल जाएगी। क्यों कि इंसान जब गुस्सा करता है ये सोचे कि मैं अपने नीचे वाले पे गुस्सा कर रहा हूं, मैं भी तो किसी के नीचे हूं, मैं अल्लाह से नीचा हूं। तो जब मैं इसको गलती पे पकड़ रहा हूं, अल्लाह मेरी गलती पे पकड़ने लगेगा तो वो तो सब हस्ती से मिटा देगा, मलिया मेट हो जाऊंगा। जैसे लिखा ना हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा पीर, तो उनका एक जो है वो गुलाम था, खादिम था, अब्दुल्ला गालिबन नाम था। तो उसने गलती कर दी तो हजरत ज़रा गुस्से जलाल में आ गए। तो फरमाया कि अब्दुल्ला मैं तेरी कब तक भुगतूं। गुस्से हो गए, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, माफ़ किए जा रहा हूँ। कहा अब्दुल्ला मैं तेरी कब तक भुगतूं। खास इंडिया के सहारनपुरी अंदाज में बोले। तो साथ ही खुद हजरत शेख ने आप बीती में वाक़ लिखा है कि साथ ही जो है वो बैठे थे बड़े हजरत जी मौला यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो पास ही बैठे थे। तो उन्होंने फरमाया कि भाईजान आप इतना भुगतिए जितना आखिरत में भुगतवाना है, आप इतनी भुगतिए जितनी आखिरत में भुगतवानी है। मतलब आगे हमने अल्लाह की कितनी खताएं कल को माफ़ियाँ करवानी है, इस उतनी आप यहाँ भी माफ़ करते रहिए। यहाँ माफ़ करेंगे अल्लाह हमें वहाँ माफ़ करेंगे। यहाँ बीवी से गलती होगी यहाँ माफ़ करेंगे, वहाँ अल्लाह उसकी बरकत से हमें माफ़ करेंगे। तो इसलिए माफ़ी आज ही अल-अफ़ू पर है, माफ़ी अल्लाह को पसंद है, खुद कर देना भी और आगे बंदे जब माफ़ियाँ दें तो अल्लाह को ये बहुत दोहरा पसंद है। लिहाजा माफ़ करना शुरू कर दें। जब माफ़ करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली जो है अपनी लेवल पे आने लगेगा और फिर वो सर नहीं उठाएगा। उसको पता है कि यार ये तुझे माफ़ी कर देता है, मैं खामखा चीख चिल्लाट करके क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो इंशाल्लाह आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बाकी अपने हर खाने पीने पे 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंक लिया करें और फिर खाया पिया करें, और ये 90 दिन ही अमल करें, इंशाल्लाह आपको इफाका होगा। बहुत शुक्रिया।